जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दीपावली पूजा की संपूर्ण सामग्री दिखाने वाले हैं और माता लक्ष्मी भगवान गणेश के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे हमने चौकी लगाया है और कैसे कुल देवी की पूजा और किन किन देवी देवताओं की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीप कहाँ पर लगाना है, कलश किस दिशा में रखना है, कैसे क्या पूजा की तैयारी करनी है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से चौकी लगा लेनी है। हमने लकड़ी की चौकी ली है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है और इधर एक चौकी मैंने और भी ली है जिसमें हम दीपावली की जो धनतेरस की खरीदारी है वो भी मैंने रखी है और कुछ विशेष दान की प्रक्रिया वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और इधर में ये हैं कुल देवी, ये माता शारदा हमारी कुल देवी हैं। तो जब भी आप कोई विशेष पूजा करें तो अपनी माता कुल देवी को ना भूलें। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कुल देवी की पूजा की जाती है और उनके नाम से एक दीप लगाते हैं, फिर सारे दीप जलाकर हम पूजा आदि प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम गणेश लक्ष्मी किस दिशा में और कैसे रखना है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश ये हैं, माता लक्ष्मी के बाएं साइड में भगवान गणेश होते हैं क्योंकि भगवान गणेश की माता है माता लक्ष्मी। इस तरह से आपको रखना है। माता लक्ष्मी के साथ में आपको रखना है श्री यंत्र। श्री यंत्र का निर्माण धन त्रयोदशी पर ही माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों ने मिलकर किया था, इसलिए श्री यंत्र की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होती हैं। ये है कुबेर, माता लक्ष्मी के सेनापति कहे जाते हैं और माता लक्ष्मी के सामने ही इनको विराजमान किया जाता है। यदि ये नहीं है तो आपको एक सुपारी पर कुबेर देवता का आवाहन कर लेना चाहिए। तो ये भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, श्री यंत्र और कुबेर, और ये है भगवान विष्णु जो कि माता लक्ष्मी के साथ में हम पूजा करते हैं। भगवान गणेश निर्विघ्न हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं और भगवान विष्णु हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक देते हैं कि कैसे हम माता लक्ष्मी को शुभ कार्यों में खर्च कर सकें। वरना धन आता है और वो शुभ कार्यों में यदि खर्चा नहीं होता है तो हमारे घर के लिए वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं। और धनतेरस से ही धन्वंतरी देवता के पूजन का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सुपारी पर धन्वंतरी देवता का आवाहन करके यहाँ पर चावल का आसन देकर विराजमान किया है। तो अगर आपके पास फोटो है तो आप वो रख सकते हैं, वरना इस तरह से कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता को सुपारी पर आवाहन कर सकते हैं। और इन सभी की पूजा आप धन त्रयोदशी पर, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली यानी अमावस्या तिथि पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दीपक कहाँ पर रखना चाहिए और ये है कलश। तो देखिए, जब आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे तो आपके जो व्यक्ति पूजन करता है जातक के दाहिने हाथ पर दीप होना चाहिए और जातक के बाएं हाथ पर कलश होना चाहिए। दीपावली पूजा में श्री कलश लगाते हैं यानी कि नारियल को रखकर। तो नारियल का मुख आप देख लीजिए कैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये 2 आंखें हैं और यहाँ पर मुख है, तो ऐसे ही आपको रखना चाहिए कलश। और ये हमने अशोक के पत्ते लगाए हैं। कलश के अंदर जल भरा हुआ है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने डाली हैं वो हम आपको अलग से दिखा देते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, ये है चांदी का चौकोर टुकड़ा, एक आपको डालना है, एक सुपारी, एक हरी इलायची, यहाँ पर ये 2 जोड़े से लौंग हैं, एक हल्दी है। तो बस इस तरह से इन सभी चीजों को आपको डालना है। इसके साथ में आप थोड़े से इत्र, गुलाब जल और दूर्बा घास डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कलश के अंदर ये सभी चीजें अवश्य डालें। अब हमने यहाँ पर स्वस्तिक बनाया है, तो हमने ये चावल से बनाया है, आप फूलों से भी बना सकते हैं। स्वस्तिक के आसपास ही हमने यहाँ पर दिए सजाने हैं। माता लक्ष्मी के नाम से आपको कितने दिए जलाने हैं और अलग कौन कौन से दिए जलाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप पूजा की सामग्री देख लीजिए, क्योंकि जब भी हम दीप रखते हैं तो बिना आसन के दीप नहीं रखा जाता है, इसलिए इस तरह से थोड़ी सी रंगोली या फिर सजावट बनाकर ही आपको पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। तो दूसरी अहम बात ये है चांदी के सिक्के। तो ये आप देख सकते हैं, हमने सभी सिक्कों को पहले से धोकर साफ कर लिया है और यहाँ पर एक चांदी के पात्र में विराजमान किया है। इसमें लक्ष्मी गणेश के सिक्के हैं और भी सिक्के हैं और कुछ इस तरह से सिक्कों की भी पूजा करनी चाहिए। कमल गट्टे, सोने
लक्ष्मी के रूप में, और ये है गोमती चक्र। तो जो भी आपके पास में है आप उसे निकाल लीजिए और गंगा जल से शुद्ध करके अच्छे से आपको आसन पर लगा देना है, क्योंकि इनकी भी पूजा आपको यहीं पर करनी होती है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि पूजन की सामग्री क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमने रखी हुई है पूजन की सामग्री, ऊपर करेंगे थोड़ा सा। पूजा के लिए सबसे पहले चाहिए हमें जल, तो शुद्ध जल आप ले लीजिए। और यहाँ पर जलाने के लिए चाहिए हमें धूप और दीप है इधर, और ये है धनिया जो कि हम धनतेरस पर खरीद कर लेकर आते हैं। उसी धनिया का भोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है, और बाद में इस धनिया का इस्तेमाल आप अपनी रसोई में करें, या फिर आप जब धन पोटली बनाते हैं उसमें भी थोड़ी सी धनिया रख सकते हैं। इधर हम रखेंगे, और ये धन पोटली के लिए मैंने ये रखा हुआ है लाल रंग का पोटली, और इसके अंदर क्या क्या डालना है, गोमती चक्र और ये है सिक्के वगैरह, अभी हम आपको आगे जानकारी देंगे। पहले पूजा की सामग्री देख लीजिए। तो ये है घंटी, ये भी आप रख लीजिए। यहाँ पर बेसिक सामग्री है, तो हल्दी भी चढ़ाई जाती है माता को, तो कुछ हल्दी आप गांठ खरीद कर अवश्य लेकर आए। इस तरह से ये है सुपारी वगैरह, और ये पूजा के लिए पाउडर हल्दी ली है, ये अष्टगंध तिलक है, और यहाँ पर ये है केसर। तो केसर का तिलक भगवान विष्णु के लिए होता है। इत्र चाहिए हमको माता लक्ष्मी के लिए, भगवान गणेश के लिए सिंदूर, और ये है कुमकुम। ठीक है, तो ये चंदन लगाने के लिए हो गया। और यहाँ पर ये है जनेऊ, भगवान विष्णु और भगवान गणेश के लिए है, और ये मौली के धागे हैं। ठीक है, तो जैसे कलश पे मौली के धागे बांधे जाते हैं, आप वस्त्र के रूप में अन्य देवी देवताओं को दे सकते हैं, तो इसे भी आपको रख लेना है। अब हम बात करें, जैसे कि आपके पास जनेऊ नहीं है तो इस तरह से कच्चे धागे आते हैं, आप अपने हाथों पे 7 बार लपेटकर स्वयं जनेऊ बना सकते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है मंत्रों का जप करने के लिए कमल गट्टे की माला। जैसे कि कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, तो हम उनके पास में भी रखते हैं। तो कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के नाम का मंत्र भी जप करते हैं। जब निशीत काल की पूजा करते हैं तो उस समय आपने जप करना है। और कमल गट्टे की सुरक्षा के लिए इसमें इस तरह से कपूर रखकर यदि आप डिब्बे में रखेंगे तो आपका ये माला टूटता नहीं है। आप ही में से हमें आप बहनों ने बताया था, तो इस तरह से हम करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो श्रृंगार कैसे नहीं चढ़ाएंगे दोस्तों। तो आपके पास जो भी श्रृंगार है, चूड़ी, बिंदी, और यहाँ पर ये आलता हमारे पास है, और इधर ये सिंदूर की डब्बी है, ये गिर गई है यहाँ पे, तो इसमें हम रख लेते हैं। और ये है चुनरी, तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए चुनरी आप ले लें। आप चाहें तो इस तरह से नए कपड़े लेकर छोटे छोटे कट करके आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो वस्त्र ले लें, जैसे भी आपकी सुविधा हो। आप इस तरह से कुछ श्रृंगार की सामग्री अवश्य लेना चाहिए। और हमने यहाँ पे सूप रखा है, क्योंकि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कि आपको पता है कि दरिद्र हटाने के लिए सूप की आवश्यकता होगी, तो आप पूजा में रात्रि को ही रख लें, जिससे सुबह आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों पुष्प माला, तो यहाँ पर हमने ये कुछ गुलाब के पुष्प पंखुड़ियां हैं, इनको आप ले लीजिए। इनसे आप इष्ट यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। ये हैं पीले पुष्प अन्य देवी देवताओं को पहनाने के लिए। ये है दूर्बा, तो दोस्तों दूर्बा चढ़ाने का जो नियम होता है, इस तरह से बड़े बड़े दूर्बे आपको नहीं चढ़ाने होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे त्रिअंकुर 3 अंकुर वाले दूर्बा आपको चढ़ाना होता है। तो यहाँ पर हमने ये छोटा छोटा करके अलग से रखा हुआ है। और ये है समीप पत्र, इसके साथ में आपको बिलपत्र भी रख लेना है। ये सभी चीजें आप गणेश जी को और बिलपत्र माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइएगा, बहुत ही शुभ होता है। और ये है तुलसी पत्र। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र, भगवान गणेश को, जी नहीं, भगवान विष्णु के लिए तुलसी पत्र है और धन्वंतरी देवता को भोग में तुलसी पत्र लगाया जाता है। तो कई बहनों ने पूछा था कि मैम हम कैसे भोग लगाएंगे अलग अलग। तो देखिए, जब हम भोग लगाएंगे तो एक तुलसी पत्र इस तरह से भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे और धन्वंतरी देवता को, बाकी देवताओं को आप उनके प्रिय चीजें चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको रखना होता है। आइए दोस्तों भोग प्रसाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मौसमी फल लिए हैं। ये है श्रीफल, और ये है आंवले का फल, ये है कदली जो कि भगवान विष्णु का प्रिय है। तो आप सभी देवी देवताओं के प्रिय फल ले सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि है, माता लक्ष्मी के पूजन का दिन है, तो आप जितनी व्यवस्था कर सके उतना बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये है रेवड़ी और बतासे, ठीक है, और ये है
कुछ दूध से बनी मिठाइयाँ, आप चाहें तो मोदक लड्डू भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है। अभी खील बतासे हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने कहा था कि मैम खील बतासे क्या होते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, और उनको भोग लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का हमारे पास पात्र है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये है अशोक के पत्ते। तो अशोक के पत्ते आप अपने घर के डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बंधनवार वगैरह बनाने के लिए। हमने आपको बंधनवार बनाने की विधि बताई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो घड़िया, इसको हम दिखाना चाहेंगे। ये स्पेशली माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए होता है। तो इसमें अलग अलग चीजें भर के मिठाई, खील बतासे लगाते हैं और पूरी रात्रि इसको हम रखते हैं। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी दीदी हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो इस बार हम ये लेकर आए हैं। इस तरह के भी मार्केट में मिलते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसमें 4 ले लें और अलग अलग चीजें भर के आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और ये है स्पेशली दीप लगाने के लिए, ये भी माता लक्ष्मी को लगाया जाता है। आप देखिए, और इस तरह से इनसे माता लक्ष्मी के शुभता के लिए इसमें दीप लगाकर हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। और ये रहा गुल्लक है, जो कि धन संग्रह के लिए होता है, तो ये भी लेके इसमें हल्दी कुमकुम लगाते हैं। और ये है आटा चक्की, आप देख सकते हैं, तो ये भी पूजन किया जाता है। और यहाँ पर दिए लगाने के लिए कई बहनें पूछ रही थी दीदी लंबी बत्ती, गोल बत्ती, तो देखिए ज्यादातर लंबी बत्ती लगा सकते हैं आप, लंबी ही लगाएं दियो रोशन करने के लिए, और गोल भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये हैं दिए, तो देखिए दियो को आप ऐसे थोड़ी देर भिगो दीजिए, ठीक है। ये मिट्टी के दिए 10-15 मिनट भिगोने के बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका घी तेल थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली दिया हमें नहीं करना होता है। तो ये आप कर लीजिए। सरसों के तेल में ही दिए हमें लगाने हैं पूरे घर को रोशन करने के लिए, जैसे कि अलग अलग स्थानों पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने आरती करने के लिए कपूर और आरती ली है, यहाँ पे हम रख देते हैं। और ये है यम देवता के लिए दीपक और उनके पूजन की सामग्री है। हमने सिक्के डाले, चौमुखी दीपक, और इस तरह से जौ का आसन लगाकर ये हमने लेना है। दोस्तों दिए की बात कर लेते हैं। तो देखिए दिए आपको इस तरह से एक बड़ा दिया हम लेंगे जो कि घी का होगा, ये कुल देवी के पास हम रखेंगे। और एक दिया घी का लगेगा, अखंड दीप लगेगा, ठीक है। बाकी दिए आपको जो 13 दिए लगाने अलग अलग सिक्के डाल के, वो तेल के होंगे। और भी जो दिए यम के या फिर और अन्य स्थानों पर, वो भी सरसों के तेल के होंगे, ठीक है। तो बस दिए के बारे में ये जानकारी थी। अब हम आपको खील बतासे दिखाते हैं। तो ये है खील बतासे, तो ये इस तरह से होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और पूजा में हम लोगों के यहाँ ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ये गट्टी इसे कहते हैं। और ये है बताशे, ये माता लक्ष्मी की पूजा में बतासे बहुत आवश्यक होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप चढ़ा। यहाँ पे रखा है ये मुरमुरा, हम आपको दिखाएंगे। और नीचे धान का लावा है। तो ये सभी चीज़ें अभी हम लोगों के यहाँ खोली नहीं जाती हैं, डायरेक्टली दीपावली पूजन में ही सभी चीज़ें हम इस्तेमाल। तो आज की वीडियो में आपने जाना दीपावली पूजा की सामग्री, कैसे हमें चौकी लगानी है और किन किन देवी देवताओं का पूजन करते हुए हमें कब और कैसे दीप लगाना है। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और दीपावली पूजा की सभी तैयारी अवश्य करें माता लक्ष्मी भगवान गणेश के स्वागत के लिए। जय माता दी दोस्तों।